हाय एवरीवन, वेलकम टू JR टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों, आज अगेन आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो में लेकर आ गया हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे JR टॉक्स पे भी हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा जो मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे किया जा रहा है, आप लोग के लिए लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हम 6 से लेकर 12 तक वहां पे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए डेली मेहनत करते हैं ताकि यार अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ाया जाए, आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए जो शायद आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड सर्कल से आपको नहीं मिलती होगी। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की, हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, और सबसे इंपॉर्टेंट करियर गाइडेंस की। ये सभी बातें इस चैनल पे होती है। तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग अगर देख रहे हो तो यार आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। आई नो कि ये चैनल पे मैं पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले 2 महीने से आप देखोगे तो मैं लगातार इसके ऊपर काम कर रहा हूं, लगातार इसके ऊपर वीडियोस हम डाल रहे हैं डेली बेसिस पे। तो यार आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि आपने प्यार दिया है तो 87,000 तक हम लोग पहुंचे हैं सब्सक्राइबर्स। लेकिन आप लोग अगर प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस चैनल पे भी 100K यानी 1 लाख की फैमिली यहां पे कंप्लीट होते हुए देखेंगे। तो प्लीज इस चीज के लिए सपोर्ट करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। कुछ दिन पहले हम गोल्स की बात कर रहे थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सक्सेसफुल होना है तो डेली गोल्स लिखो। फिर आपने जो कमेंट किया तो उसके रिगार्डिंग हमने एक और वीडियो बनाया कि डेली गोल्स आप कैसे बना सकते हो। और उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होता है। देखो, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, कई सारे वीडियो में मैंने बताया कि होता क्या है, लेकिन एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस क्या है, वो दोनों डिफरेंस को क्रिएट कैसे करें और वो दोनों का मतलब कैसे समझा जाए कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या अचीव करना है और लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। ये दोनों चीज आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो ना, हर एक बच्चे का जो सपना है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, या फिर एक सपना है कि मुझे ये 1 हफ्ते में ये काम करना है, 1 महीने में ये काम करना है, तो वो दोनों चीज आपका पॉसिबल हो सकता है अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। देखो, हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। अब ये दोनों का मतलब क्या है? देखो, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको अभी फिलहाल में एक नोटबुक को क्या करना है, एक चैप्टर को पढ़ना है। तो ये चैप्टर को पढ़ना आपके लिए क्या हो गया? ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए क्या हो गया? एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि भैया मुझे तो ये चैप्टर पढ़ना है, तो आज मैं पढ़ने बैठूंगा, हो सकता है मेरा आज ही कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कल कंप्लीट हो जाए। तो विद इन 1 डे यानी कि डेली बेसिस पे, या फिर आपको कुछ ऐसा चीज आपको बताया गया है कि आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो हो सकता है वो लिखते लिखते आपको 1 हफ्ते लग जाए। हो सकता है आपको बोला गया है कि आपको एक यूनिट टेस्ट आ रहा है, उसके लिए आपको 4 चैप्टर को याद करना है, प्रिपरेशन करना है, तो हो सकता है उसके लिए आपको मंथ लग जाए। तो ये जितने भी चीजें होती है, ये जो गोल्स होती है आपके लिए, ये छोटे पैमाने पे होती है। दैट इज द शॉर्ट टर्म गोल्स। क्या होती है? अगर किसी चीज को अचीव करने के लिए कम समय लग रहा है, ठीक है, और उसका ड्यूरेशन भी छोटा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म गोल बोलेंगे। लेकिन वही सोचो कि आपको अगर बोला गया है कि पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ना है, तो ये 1 महीने में तो होगा नहीं, इसको मल्टीपल मंथ लग सकते हैं। तो ये बोर्ड वाले को पता है कि बोर्ड वाला जो होता है 10वीं या फिर 12वीं बोर्ड वाला, उनको पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस पढ़ना होता है। तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए हो गया लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि इसमें ईयरली लग सकता है, यानी 1 साल लग सकता है, या फिर उसके ज्यादा भी लग सकता है, फिर लाइफ टाइम लग सकता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए कि मैं एक स्टूडेंट हूं, समझ लो 10वीं का, तो मुझे 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना है। तो एक्चुअल में देखा जाए कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम देना, ये मेरे लिए शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लेकिन मुझे इंजीनियर बनना है, ये मेरे लिए क्या हो गया? लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो ये जो गोल्स होते हैं ना, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कैसे? बताता हूं, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है, इसको समझो, फिर आऊंगा टॉपिक पे वापस। देखो, एक जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल हो गया, आपको पूरा 10वीं पढ़ना है तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया। लेकिन अगर मैं उसको अपने लाइफ से कंपेयर करूं तो ये एक चैप्टर का तो बिल्कुल कीमत नहीं है, इसको तो बाजू में हटा दो। लेकिन वो आपका जो 10वीं है ना, वो भी आपके लिए एक छोटा सा चीज है। अगर आप अपने पूरी लाइफ में आपका 10वीं को इमेजिन करो, जैसे मैं अभी 26 ईयर का हो गया हूं, मैं अभी ग्रेजुएशन करके मुझे 4-5 साल हो गए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इंजीनियर बनके मुझे 5 साल हो गए, मैं जॉब भी किया, मैंने बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाया, मैंने कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पढ़ाया है, इंजीनियर को पढ़ाया, डिप्लोमा को पढ़ाया है, और आज मैं 3 साल से आपके लिए यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं। करेक्ट है? तो कहीं ना कहीं अगर मैं इमेजिन करूं कि मेरे लिए 10वीं का क्या रोल था, तो मैं बोलूंगा मेरे लाइफ में उसका 1% भी रोल नहीं था। तो मेरे लिए तो वो हो गया एक शॉर्ट टर्म गोल। तो मैंने 10वीं को कंप्लीट करके मेरा शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे लिए मेन गोल क्या है? मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल था कि मैं इंजीनियर बनूं, तो मैं इंजीनियर बना। अब मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल कुछ और है। मेरे लिए लॉन्ग टर्म ये गोल है कि किस प्रकार हम हमारे जो मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स है उसको आगे लेके जाए, उसको 1 मिलियन कंप्लीट कराए। लॉन्ग टर्म गोल है कि हमारा जो अपना JR टॉक्स चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, उसको मैं फटाफट से 100K कैसे कंप्लीट करा दूं, ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म गोल हो गया है। तो उसके ऊपर मेहनत किया जा रहा है। तो ये
जो गोल्स होते हैं शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब जो आपके लिए इजी पड़ता है, जब जो आपके लिए छोटा लेवल का होता है वो आपके लिए शॉर्ट टर्म हो जाता है, और जो आपका लंबे समय के लिए होता है, जैसे आपका करियर आपको बनाना, तो ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म गोल। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो यहां पे ध्यान से कि जो शॉर्ट टर्म गोल होता है ना, शॉर्ट टर्म गोल के लिए शॉर्ट विजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक रनर है, अब एक रनर को ना 100 मीटर रेस भागना है, तो उसका छोटा सा ही थिंकिंग रहेगा कि भाई दुनिया गई भाड़ में, मुझे तो अपना 100 मीटर रेस कंप्लीट करना है और पहला रैंक लाना है, पहला आना है उसमें। तो वो भागेगा 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 और 100 मीटर रेस को अचीव करने के पीछे लग जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग विजन वाला रहेगा वो सोचेगा मैराथन के बारे में, यानी कि उसके लिए लॉन्ग टर्म क्या हो गया, वो हो गया मैराथन। यानी कि वो कोई 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर की रेस नहीं भागेगा, वो सीधा किलोमीटर में भागेगा। 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर के मैराथन्स होते हैं, और उससे कई ज्यादा मैराथन्स होते हैं। तो सोचो कि एक शॉर्ट टर्म विजन के लिए क्या शॉर्ट टर्म गोल के लिए कितना विजन की जरूरत है और एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए कितना विजन की जरूरत है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझो। तो इसके लिए छोटा विजन चाहिए, इसके लिए बड़ा विजन चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अभी मेरा एक टास्क है कि मुझे समझ लो हमारा एक यूनिट टेस्ट को कंप्लीट करना है। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे यूनिट टेस्ट को कंप्लीट करना है, लेकिन मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म टास्क ये है कि मेरा बोर्ड एग्जाम 10वीं का मार्च में आने वाला है, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म सोचे। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गोल फटाफट से हम उसके बारे में सोच के कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ता है और उसके बारे में कंटिन्यूस सोचना भी पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे देखो जैसे कि क्या होता है कि कोई भी टास्क हो या फिर अचीवमेंट हो ना, इसको अगर हम लोग हमारे नियर फ्यूचर में, मतलब एकदम करीब, जैसे कि समझ लो मैंने एक टास्क बनाया, डेली गोल्स, जैसे मैंने आपको बताया डेली गोल्स बनाया, मैंने आज के आज ही कंप्लीट किया, मैंने कल कंप्लीट किया, परसों कंप्लीट किया, एक हफ्ते में कंप्लीट किया, एक महीने में कंप्लीट किया। तो अगर हम जल्दी से जल्दी आज कल में ही या फिर नियर फ्यूचर में ही हम उस गोल को जो हमने बनाया है अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं। वही आप अगर अपने करियर के बारे में सोच रहे हो कि यार चलो मैं तो यूनिट टेस्ट पास हो जाऊंगा, 10वीं में पास हो जाऊंगा, 10वीं के बाद 12वीं पास हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या, 12वीं के बाद तो असली करियर शुरू होता है ना। तो 12वीं के बाद मुझे क्या करना चाहिए? बीएससी करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? करेक्ट है। तो ये आपका जो थिंकिंग है ना, ये आपको किसके ऊपर लेके जा रहा है? लॉन्ग टर्म थिंकिंग के ऊपर, यानी लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या होने वाला है उसके लिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये आपका करियर के बारे में हो गया, तो ये हो गया आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल। और बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म गोल होता है इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है कि अगर मुझे आज टास्क कंप्लीट करना है, आज के आज ही, ठीक है, आज के आज ही मुझे टास्क कंप्लीट करना है, तो मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उतना डेडिकेशन भी होना चाहिए मेरे पास कि भाई वो उस चीज को मैंने आज कंप्लीट करना है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल होता है ना, इसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन तो चाहिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जैसे हमने बोर्ड के लिए बनाई है बहुत सारी, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। जैसे कोई भी यूट्यूबर भी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो मैं जब यूट्यूब पे आया था, जेआर ट्यूटोरियल्स मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे 8-9 महीने लग गए थे, तब जाके हमारे चैनल मोनेटाइज हुआ था। मतलब एक सिंगल एड, जो पहला एड आया था ना हमारे चैनल के ऊपर, तो बहुत खुशी हुई थी यार, हमारे चैनल पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बहुत खुशी हुई थी जेआर ट्यूटोरियल्स पे। 8-9 महीने लग गए थे, तो वो 8-9 महीने का टाइम, उसका प्लानिंग और उसका पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट वो हमने रखा था, ताकि हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है कि हम जेआर ट्यूटोरियल्स को उस ऊंचाई पे लेके जा सके। हमारे जितने भी बच्चे महाराष्ट्र में हैं और आगे इंडिया में हैं, ये सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके, ताकि हर बच्चा हमसे पढ़ के या फिर कहीं से भी पढ़ के अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये हमारा एक सपना था और वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो लॉन्ग टर्म गोल जो मैंने देखा हुआ है, बनाया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है और इसमें सब आप लोग का ही सपोर्ट है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी प्रकार आप सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गोल और लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सपोर्ट बनाए रखना। तो यार ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल जो होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप लोग को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी से ही आप लोग का जो शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको ये 1 दिन में क्या करना है, 5 दिन में क्या करना है, 10 दिन में, हफ्ते में या फिर मंथ में क्या करना है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल्स भी बना के रखो एक डायरी में। और जो आपका सबसे बड़ा वाला गोल है कि यार मुझे अगले 2 साल में ये काम करना है, अगले 1 साल में मुझे ये काम करना है, मेरा करियर ऐसा होना चाहिए, करियर होने के 4 साल के अंदर मुझे एक फ्लैट खरीदना है, मुझे कार खरीदनी है, ये वाली कार खरीदनी है, ठीक है, मेरे फादर मदर को लेके जाना है, इंडिया टूर कराना है, वर्ल्ड टूर कराना है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। आ रहा है मोटिवेशन? कभी सोचा अपने माँ बाप को यार ढंग से कपड़े तक नहीं पहनते और हमें इतना महंगा महंगा कपड़ा खरीदने के लिए पैसे दे देते हैं। खुद मम्मी साड़ी नहीं खरीदती है लेकिन हमारे लिए बहुत सारी खर्चा कर देती है। पापा खुद के लिए कभी कपड़े नहीं खरीदते लेकिन हमारे लिए इतना खर्चा करते हैं, और दिवाली में हमारे लिए पटाखे और बाकी चीज कपड़े वगैरह के लिए पैसे देते हैं, लेकिन खुद वही पुराना कुर्ता पहनेंगे। क्यों? क्योंकि यार उनको मालूम है कि पैसे बचाने से बचते हैं और वो नहीं बचाएंगे तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन यार ये कर्ज हमें उतारना है कि नहीं उतारना है, तो हमें भी इस प्रकार हमारा लॉन्ग टर्म गोल बना लेना है कि यार जो सैक्रिफाइसेस हमारे फादर और मदर ने हमारे लिए किए
हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए की है, उसका कर्ज तो उतारना पड़ेगा ना। तो हमको उसी चीज के लिए मेहनत करना है, जितना हो सके मेहनत करना है और उस लॉन्ग टर्म को अचीव करना है। सोचो आपके पेरेंट्स को आप फ्लाइट में, खुद के पैसे से फ्लाइट में, वो भी फर्स्ट क्लास फ्लाइट में बिठा के पूरे इंडिया में घुमा रहे हो, तो सोचो कितना अच्छा आपको प्राउड फील होगा, आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा। तो ये चीज करो डेफिनेटली यार, बहुत मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर से निकलेगी, लेकिन मैं बोलना तो चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए कभी और बातें करेंगे ये सब चीज। तो चलो आज के लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। उम्मीद करता हूं शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, और भी क्या कमेंट्स और भी क्या टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस बनवाना चाहते हो प्लीज कमेंट करके बता देना। और एक ही चीज रिक्वेस्ट है, फटाफट से हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि यार हमारे चैनल पे 100 के फटाफट से कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू फ्रेश बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।